लड़कियों को कमरे में ले जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। 1.5 घंटे बाद उन लड़कियों को घसीट कर बाहर लाते हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, वो खून से लथपथ होती हैं। मणिपुर के वायरल वीडियो के अलावा उस दिन वहां पर बहुत कुछ हुआ था। ऐसी कई घटनाएं हुई थी जो हमारे बीच में नहीं है। उस दिन 2 और लड़कियों हुआ था। रेप करने के बाद उन लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। उस दिन भीड़ में कई महिलाएं भी आई थी। उन महिलाओं ने भीड़ को उकसाया और मौजूद मर्दों को उनका करने के लिए कहा था। मणिपुर में 4 मई की वो घटना जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, तो पूरे देश की नजर शर्म से झुक गई। जिसने वो वीडियो देखा वो हैरान रह गया। वो ये सोच रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लोग आक्रोशित हैं उस वीडियो को देखने के बाद, अपना गुस्सा जता रहे हैं। जिस तरीके से जता पा रहे हैं उस तरीके से जताने की कोशिश कर रहे हैं। महिला को कुछ दरिंदे नोच खाने को तैयार नजर आ रहे हैं, उनके जिस्म के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों की भीड़ 2 नग्न महिलाओं को नोचने को तैयार नजर आती है और वो बेचारी बेबस महिलाएं कुछ नहीं कर पाती हैं। सिर्फ रोने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता है। अगर उनको जिंदा रहना है तो उनको वो सभी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग ये सोच रहे थे कि मर्द हैवान होते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको मणिपुर की एक ऐसी घटना बताने आई हूं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भीड़ में आई महिला मर्दों को प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको उकसा रही हैं कि वो दूसरे दल की महिलाओं के साथ, दूसरे समूह की महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ करें। ये महिलाएं उकसा रही हैं। सोचिए, मणिपुर के वायरल वीडियो के अलावा उस दिन वहां पर बहुत कुछ हुआ था। ऐसी कई घटनाएं हुई थी जो हमारे बीच में नहीं है, जिसका वीडियो वायरल नहीं हुआ और हम उस घटना के बारे में जान तक नहीं पाए। उस दिन 2 और लड़कियों का हुआ था के बाद उन लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। ये घटना कंगकोपी जिले के कोगुंग मगान इलाके की है। ये जो जगह है वो वायरल वीडियो वाली घटना स्थल से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। इस घटना के बारे में उन्हीं के साथ काम करने वाले एक लड़के ने बताया, एक शख्स ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि जिन 2 लड़कियों के साथ गलत हुआ है उनमें से एक की उम्र 21 है और दूसरे की उम्र 24 साल है। दोनों एक गैराज में काम करती थी। उस दिन भीड़ में कई महिलाएं भी आई थी। उन महिलाओं ने भीड़ को उकसाया और मौजूद मर्दों को उनका करने के लिए कहा था। ये उसके दोस्त बता रहे हैं जो उसके साथ काम करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि भीड़ में मौजूद मर्द उसके बाद लड़कियों को कमरे में ले जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, कपड़े से मुंह को बांध देते हैं। 1.5 घंटे बाद उन लड़कियों को घसीट कर बाहर लाते हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, वो खून से लथपथ होती हैं। उनके बालों को भी काट दिया जाता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की की मां बात करने को तैयार हुई तो उन्होंने बताया कि 16 मई को उन्होंने सेकुलर पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा दी। डरे हुए होने के कारण पहले वो रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन बाद में माहौल जब थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। देरी हुई है लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराई है उन्होंने। अब जो FIR उन्होंने लिखाई है उस FIR में क्या है ये जान लीजिए। FIR के मुताबिक इन दोनों लड़कियों हुआ है, उन्हें टॉर्चर किया गया है, बाद में बेरहमी से मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना में 100 से 200 लोगों के होने का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि 100 से 200 लोग थे। ये घटना फिलहाल पैरोमा पैक्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि लड़की के 100 बरामद नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, मणिपुर का ये एक ऐसा चुनिंदा केस नहीं है। इसके अलावा ऐसे कई केस हैं जो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, जो खबरों में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ऐसे कितने मामले हैं, ऐसी कितनी बेटियां हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने कितने की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ये जानना और समझना होगा। आप ये समझिए कि मणिपुर में किस तरीके का माहौल है, वहां पर कितने FIR दर्ज हुई हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर की स्थिति अभी क्या है। 2 महीने के अंदर 6000 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है मणिपुर में। आप सोचिए कि इस 2 महीने में मणिपुर का क्या हाल होगा। ये तो वो मामले हैं जो कम से कम हिम्मत जुटाकर FIR कर पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे न जाने कितने और मामले होंगे जिसमें लोग FIR तक दर्ज नहीं करा पाए होंगे। मैं आपको बताती हूँ, मणिपुर में 3 मई से 28 जून तक 5960 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें से
771 केस जो है वो 0 एफआईआर के तहत दर्ज किए हैं। इसमें से 1/3 जो मामला है ना वो सिर्फ और सिर्फ महिला उत्पीड़न का है। सोचिए, 1/3 मामला सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। अब मैं चाहती हूं कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट से जानिए कि मणिपुर की हालत क्या है। नेशनल अपराध ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है कि मणिपुर में स्थितियां क्या हैं। 2019 में मणिपुर में 2830 मामले दर्ज हुए, वहीं 2020 में मणिपुर में 2339 मामले दर्ज हुए, वहीं 2021 में मणिपुर में 2464 मामले दर्ज हुए। वहीं अगर बात करें ना तो सिर्फ इस साल मई और जून के बीच ही में 6000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। और ये बात आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पर मत जाइएगा। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने खुद ही माना है कि हिंसा के इतने मामले दर्ज हो रहे हैं, थाने पर एफआईआर लगातार दर्ज हो रही हैं। उन्होंने जब मणिपुर का मामला वायरल हुआ था तो उन्होंने खुद कहा था कि ऐसे हजारों मामले हैं। तो वो ये खुद मानते हैं कि मणिपुर की हालत इस समय बहुत खराब है। मणिपुर में ये हिंसा जगह जगह पर हो रही है। बहुत सारी एफआईआर ऐसी हैं जो 0 एफआईआर के तहत अलग अलग जगहों पर लिखाई जा रही हैं, जैसे दिल्ली है, गुवाहाटी है, और भी देश के कोने कोने पर एफआईआर लिखाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हो रहा है या एफआईआर का कुछ ज़मीन पर सॉल्व होता नज़र आ रहा है। एक सवाल है कि लगातार 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मारकाट मची हुई है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी की बेटी के साथ खेल रहा है, कोई किसी के बहू के साथ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपस में जाति लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई के चक्कर में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और एक बात नहीं समझ में आती कि हर बार पुरुषों की लड़ाई में, समुदाय की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में या संपत्ति की लड़ाई में न जाने क्यों बार बार महिलाओं को ही ले आया जाता है, महिलाओं को ही नोच खाने को तैयार होता है हमारा समाज। न जाने क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि जब मर्दों की लड़ाई होती है तो भी गाली भी दी जाएगी तो महिलाओं के नाम से ही दी जाएगी, महिलाओं को लेकर ही दी जाएगी। किसी के साथ भी, किसी के घर की माँ बहन को गाली देना, उसकी इज्जत के साथ खेलना एक मजाक बन गया है। हम महिला जो है वो एक ऐसा मीडिएटर बन गई हैं या एक वो कारण बन गई हैं कि हर चीज़ में आप महिलाओं को बीच में ले आइए, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करिए। अगर किसी को नीचा दिखाना है तो उसके घर की महिला, उसके घर की लड़की को बीच में ले आना ज़रूरी है क्या? सोचने की बात है। और ये मणिपुर में जो चीज़ें आ रही हैं, जो लगातार केस दिख रहे हैं, जो लगातार एफआईआर आ रही है और जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, उसमें भी ये कितना भयानक है, ये सोचने की बात है। मैं चाहती हूँ अपनी सरकारों से कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, मणिपुर की आग को बुझाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतने लोग मर रहे हैं, उतना परिवार उजड़ रहा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।